Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. I hope you all are very safe and sound in your homes. Before wasting any time, we are going to start our lecture. So today is our lecture number 2 of chapter number 1. Chapter number 1 हम start कर चुके हैं and we are going to have our lecture number 2. As we read in our previous lesson, that this is our unit number 1, organization and functioning of plant body. So we have learned that plant has roots, stem, leaf, flowers, fruits and seeds, and these are all the parts of the plant. ओके उसके बाद मैंने बताया कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो 2 सिस्टम्स उसके होते हैं. एक होता है उसका रूट सिस्टम, एक होता है उसका शूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है और शूट सिस्टम जो है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होता है. आफ्टर दैट वी हैव टू डू इज़ रूट. रूट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट परफॉर्म्स 2 मेन फंक्शंस. 2 फंक्शंस से रूट के दैट आर, वन इज़ टू होल्ड द प्लांट फर्मली एंड द सेकेंड इज़ टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम. तो ये थी 2 चीज़ें जो हमने पढ़ी थी. एक तो हमने पार्ट ऑफ द प्लांट पढ़े थे, 2 पार्ट ऑफ द प्लांट के 2 सिस्टम पढ़े थे और दूसरा हमने रूट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. अच्छा, हमने आज एक काम करना है. सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि हम आज अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे. तो कॉपी वर्क स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि कल जो हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े, 2 चीज़ें पढ़ी थी, 2 कंसेप्ट जो पढ़े थे, उनके क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं. एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिस्टम्स डज अ प्लांट हैव. A plant has 2 systems, root system and shoot system. उसके बाद a root system consists of the root and its branches. It is an underground part of the plant. ठीक. उसके बाद शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स. इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ आउटसाइड द ग्राउंड. एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स. के रूट्स के मेन फंक्शन जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे. एक तो हमने पढ़ा था कि वो प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पर खड़ा रखता है. होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, बहुत मजबूती से प्लांट को पकड़े रखता है. सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम, और स्टेम को पानी भी मुहैया करता है और नमकियात भी मुहैया करता है. So these are the 2 questions that we are going to write in our notebooks. So all of you have to open your notebooks now. Here it is. This is a notebook that is given to you, all of you, by National Public School. National Public School has its own book, notebook and books. So we have start our work. This is it. काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि आपका काम बहुत अच्छा हो और बहुत नीट एंड क्लीन हो. 3 क्लास अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि आप जब भी जो भी काम करें वो बहुत अच्छा करें. ओके, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन लाइन. सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो है कि आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है. और मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है 2 से 3 पेजेस पे आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें ताकि बाद में आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का मसला ना हो, बार बार स्केल पकड़ना ना पड़े, एक ही दफ़ा ये काम हो जाए आपका. And you have to draw the margin line in a very neat and clean way so it looks very beautiful. Okay, now firstly सबसे पहले जो हम काम करते हैं 3 क्लास, आप लोग अच्छे तरीके से उस काम से वाकिफ़ हैं. We have to write the date and day over there. All of you have your pencils, your razor, your sharpener and your scale with you. ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास काम शुरू करने से पहले मौजूद होनी चाहिए. योर पेंसिल, योर शार्पनर, योर स्केल एंड योर इरेज़र. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द डेट एंड डे. व्हाट इज़ द डेट टुडे इज़ 22 June. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट 22nd. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले पेज रेडी करना होता है. उस पेज रेडी पर हम डेट एंड डे नहीं लगाते. सॉरी टू से दिस स्टूडेंट्स, हम पेज रेडी पर डेट एंड डे नहीं लगाते. इस पेज पर हम डेट एंड डे नहीं लगाएंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट नंबर 1. After that we write the name of the unit, that is organization and functioning of a plant body.
organization and functioning of plant body. ठीक, this is the name of our lesson, chapter unit number 1. After that you have to write their detail. डिटेल में हम क्या चीज़ें लिखते हैं? क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स एंड एक्सरसाइज. दिस इज़ ऑल. ये एक तरीक़ेकार होता है हमारा काम करने का. यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं लाइंस. प्यारी प्यारी लाइंस ड्रॉ करनी है, टेढ़ी मेढ़ी किसी ने नहीं करनी, वरना फिर इरेज करके अगेन काम करना पड़ेगा अगर काम पसंद ना आया मुझे. ओके, टर्न दिस पेज like there. Here we have to write our date and day. So today is our 22nd June 2020. At the middle of the page you write classwork, and at the right corner of the page you write the day, that is Monday. Okay, now we are going to start our work. We have to write the topic. Always you have to write the topic first and then the work you have to do. And we are going to do is the questions answers. Like this. Okay, so our question number 1 is, बुक से देख सकते हैं आप लोग. हाउ मैनी सिस्टम्स डज अ प्लांट हैव? How many systems does a plant have? This is our question. After that you have to write answer, ANS, and you just write the answer over there. Root system, sorry, first you have to write a plant has 2 systems and then you write the root system and shoot system. A plant has 2 systems. Number 1, root system. यहाँ पे आप रूट सिस्टम के बारे में लिखेंगे. स्टार्ट आपने कहाँ से करना है? इन 2 डॉट के बिल्कुल नीचे से. ठीक, द रूट सिस्टम लाइक दिस consists of, ठीक है, इससे पीछे इससे नीचे आप यहाँ से देख के लिखते चले जाएंगे. जो यहाँ लिखा हुआ है, रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट एंड इट्स ब्रांचेस, इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट शूट सिस्टम. इसी तरीके से और शूट सिस्टम का भी आप ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2. मैं आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आप कर लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 भी लाइक दिस ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 2, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स? मेन फंक्शंस ऑफ roots, like this, and after that you have to write the answer.
आंसर अब यहाँ पे आप उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे कि रूट्स परफॉर्म टू मेन फंक्शंस, नंबर 1 टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड एंड नंबर 2 टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम। ये सारा काम आपने बुक से देख के करना है। मैं आपको अगेन बता दूँ, दिस इज़ पेज नंबर 4 एंड यू हैव टू राइट द 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सिस्टम डज द प्लांट हैव, एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स एंड देयर आंसर्स। So students, do it in a very neat and clean writing and be careful, don't make a mistake. If there you have to make a mistake, you can erase it with your eraser. This is done. Turn to our book, page number 3. So in our previous lecture we read about roots, and these roots are of many types. There are 3 main types of roots. What are the main types of roots? टैप रूट, ट्यूबरस रूट, फाइब्रस रूट्स, ट्यूबरस रूट्स। 3 तरह की रूट्स होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कैसी होती हैं। द मेन रूट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड अ टैप रूट। प्लांट की जो मेन रूट होती है उसको हम टैप रूट कहते हैं। इट गिव्स आउट मैनी ब्रांचेस, इसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स इन ट्रीज़ आर टैप रूट्स। जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं उनको टैप रूट्स कहते हैं। देखें, बेसिकली जो ट्री होता है वो एक दरख्त को कहते हैं उर्दू में। दरख्त इतना मोटा होता है, उसका स्टेम इतना मोटा होता है कि आप उस दरख्त को हिला नहीं सकते। दरख्त अपनी जगह पे आराम से स्टिफली खड़ा रहता है, फर्मली, मजबूती से, वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। इसीलिए उसकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। वो इस तरीके की बनी होती हैं एक दूसरे के साथ साथ कि वो दरख्त को हिलने नहीं देती। ग्रास हैज़ थ्रेड लाइक रूट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रास होती है, घास होती है, उसकी थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं। उसकी थ्रेड मतलब धागे की जैसी रूट्स होती हैं, जिसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, बारीक सी ये फाइब्रस रूट्स होती हैं। फाइबर बेसिकली बहुत बारीक सा होता है, इसलिए उसको फाइब्रस रूट्स का नाम दे दिया। सम थिक रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड टर्निप स्टोर फूड इन देम। अच्छा, कुछ थिक कुछ मोटी जड़ें होती हैं जिसमें, जैसे कि कैरेट, गाजर, रेडिश एंड टर्निप, शलजम, उसमें हम कह रहे हैं कि वो अपने अंदर खाना स्टोर करती हैं। एंड आर कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स, इसलिए उनको ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। बेसिकली जो ट्यूबरस रूट्स उनको कहा जाता है जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं। दीज रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, और इसको वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्यूबरस रूट होती है ना, उसको ज़मीन के अंदर के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी कहा जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट रूट्स। रूट्स हमने पढ़ ली। आज 3 तरह की टाइप्स होती हैं रूट्स की। एक होती है टैप रूट, जो कि वो कह रहे हैं कि टैप रूट जो होती है वो मेन प्लांट की मेन रूट्स होती हैं और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी फाइब्रस रूट्स, जो कि थ्रेड लाइक ग्रास की रूट्स होती हैं, जो कि थ्रेड लाइक होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स जो होती हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती हैं, इसलिए उनको ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। और इन रूट्स को हम वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पोटैटो भी आ जाता है। उसके बाद आगे बात हमारी स्टेम ज्वाइंस द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। अब स्टेम क्या करता है कि वो पूरे प्लांट को ज्वाइन करता है रूट्स के साथ। जैसे आपको ट्री नज़र आ रहा है, अब ट्री के नीचे रूट्स होंगी, रूट्स के साथ ज्वाइन किया उसने पूरे प्लांट को स्टेम ने। अ प्लेस ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्रांच और अ लीफ क्रॉस इज कॉल्ड अ नोड। वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे जो लीफ ग्रो करता है, ऐसी जगह विच अ ब्रांच और अ लीफ, जिसमें एक ब्रांच या जो पत्ता है वो ग्रो करता है, उसको कहते हैं नोड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखें, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये आपकी एक ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड के नीचे रूट्स हैं, ठीक, रूट्स के ऊपर स्टेम है। अब इस स्टेम के साथ जो ब्रांच लगेगी और उस ब्रांच के साथ जो पत्ता होगा, इस प्लेस को हम कहेंगे, ये जो आपको प्लेस नज़र आ रही है, इस प्लेस को हम कहेंगे नोड, NODE, नोड कहेंगे। जिस जगह पर से नई ब्रांच निकलती है या नया पत्ता निकलता है, उस जगह को हम नोड कहेंगे। There are many types of stems in plants. Plants में बहुत तरह की टाइप्स होती हैं स्टेम्स की। Some plants like trees have a woody stem. अब एक दरख्त आपको नज़र आता है, बहुत से इन्वायरमेंट में आपको दरख्त नज़र आते होंगे, ये उनका स्टेम है। ये हिस्सा आपको लकड़ी वाला हिस्सा नज़र आता है ना, इस हिस्से को कहते हैं स्टेम। अब उनका स्टेम कितना मोटा होता है?
और वो ऐसा लगता है जैसे कोई लकड़ी है, इसीलिए हम इसको नाम दे दिया हमने वुडी स्टेम, विच इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत सख्त और मजबूत होता है। सम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, स्पिनिश एंड ग्रास हैव सॉफ्ट स्टेम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मस्टर्ड जैसे कि सरसों के, स्पिनिश जैसे पालक, ग्रास घास, उनकी स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट इन द सेंस कि उनको आराम से हम तोड़ सकते हैं। अगर आपने कभी पालक देखी हो तो पालक के पत्तों के साथ ही उनकी स्टेम लगी होती है, इसीलिए उसको आसानी से हम पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसी तरह मस्टर्ड जो सरसों के पौधे होते हैं, वो भी अगर आपने कभी साग देखा हो जो मम्मा लेती हैं बाज़ार से लाती हैं, तो वो जो उसको भी अगर देखें तो वो लंबी लंबी टहनियों की तरह होता है, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको तो छुरी से ही हम काट लेते हैं, लेकिन दरख्त के ऊपर अगर आप छुरी मारें तो वो छुरी लगाने से उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेम वुडी स्टेम होती है और जो इनकी स्टेम होती है वो सॉफ्ट स्टेम होती है। सो टुडे वी हैव कंप्लीट दिस। सो हियर अनदर थिंग, पेज नंबर 4। दे विल्ट इफ़ देयर स्टेम्स आर ब्रोकन ऑफ। विल्ट का मतलब होता है टेढ़ा हो जाना। अगर तो उनके स्टेम टूट जाते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। द प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। अब वो प्लांट्स जिनकी स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। जो ग्रास होती है, जो घास होती है, अक्सर उसको जड़ी बूटियाँ ही कहते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रेप्स, मेलन, वाटरमेलन हैव वीक स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रेप्स जैसे अंगूर, खरबूजा या तरबूज आ जाते हैं, उनको वीक स्टेम कहते हैं। सच स्टेम्स आर लॉन्ग एंड थिन। अच्छा, अब ये जो स्टेम होती है ना, ये बहुत लंबी लंबी होती हैं और ये बहुत बारीक होती हैं। थिन मतलब बारीक, लॉन्ग मतलब लंबी। दे कैन नॉट ग्रो इरेक्ट। वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं करती। दे मे स्प्रेड इन द ग्राउंड और क्लिम्ब अप टू द सपोर्ट। अब वो कह रहे हैं या तो वो पूरे ज़मीन के ऊपर स्प्रेड फैल जाती हैं, या फिर अगर उनको कोई सपोर्ट दी जाए, कोई दीवार उनके पास हो या कोई टहनी और हो, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। क्लिम्ब का मतलब होता है चढ़ जाना, बेल बन जाती है। अ फ्यू प्लांट्स लाइक पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर एंड अरवी हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड जिनकी स्टेम होती है, जैसे जिसमें आ जाते हैं पोटैटो, होते तो ज़मीन के ऊपर हैं लेकिन उनकी स्टेम ज़मीन के अंदर तक चली जाती है, जैसे कि पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर, अदरक, अरवी भी आप अक्सर खाने में खाते हैं, इनको अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है। वी ऑल्सो ईट दीज स्टेम्स। हम इन स्टेम्स को भी खा सकते हैं जिनकी रूट्स ज़मीन के अंदर होती हैं। अच्छा जी, आज हमने पढ़ा है मेनली स्टेम के बारे में। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा स्टेम के बारे में बता दूँ। स्टेम जो है उसकी उन्होंने सबसे पहले बात की कि स्टेम जो है वो रूट्स को ज्वाइन करता है प्लांट के साथ। उसके बाद हमने बात की कि स्टेम के अंदर ऐसी जगह होती है जहाँ से कोई भी ब्रांच या पत्ता निकलता है, उसको हम नोड कहते हैं। ये नोड वाली डेफिनेशन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। दिस इज़ द डेफिनेशन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने कहा बहुत से स्टेम्स की, प्लांट के स्टेम की पार्ट टाइप्स होती हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वुडी स्टेम के होते हैं, जिनकी जो हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट स्टेम के होते हैं, जिसमें आ जाता है मस्टर्ड, स्पिनिश, ग्रास। अब ऐसे क्या करते हैं, वो आराम से नरम होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो इन प्लांट्स को हम सॉफ्ट स्टेम कहते हैं। उसके बाद हमने बात की सॉफ्ट स्टेम को हर्ब्स भी कहा जाता है। फिर हमने बात की वीक स्टेम की। वीक स्टेम की वो होती हैं जो कि बहुत लंबी लंबी होती हैं लेकिन बारीक होती हैं और वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही होती। उसके बाद हमने बात की कुछ ऐसी प्लांट स्टेम्स की जो कि अंडरग्राउंड स्टेम जिनको कहा जाता है, जिसमें उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर तक चल गई होती हैं, लेकिन वो होते ज़मीन के ऊपर ही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेम्स. Today we have done our work, like we have done 2 question answers of our exercise and the topic stem and the types of roots. हमने टाइप्स ऑफ रूट्स भी 3 तरह की पढ़ ली, हमने स्टेम भी सारा पढ़ लिया। हमने आज अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम आप अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमने क्वेश्चन अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है एंड बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। हमने पूरा चैप्टर पढ़ इसीलिए लिया है कि जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ तो आपको ये सारी पहले से ही समझ हो, इनको अंडरस्टैंड आप आराम से कर सकें। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर साइंस लेक्चर 3 क्लास। वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।